इंडिया का पहला आलमी गुलकार। जब वो पैदा हुए तो कौन जानता था कि खानदान के 10 बच्चों में मुकेश पूरे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेंगे कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इंडियन हुकूमत के पब्लिकेशन डिवीजन ने मुकेश पर एक किताब इंडिया के पहले आलमी गुलकार मुकेश शाये की है। इसके मुसन्निफ राजीव श्रीवास्तव हैं, जो फिल्मी मौसीकी के माहिर कहे जाते हैं। राजीव श्रीवास्तव पहले भी मुकेश पर एक किताब लिख चुके हैं। उन्होंने शमशाद बेगम जैसी गुलकारा पर फिल्म भी बनाई है। माजी में फिल्मी मौसीकी पर उनकी किताब 7 सरों का मेला भी सुर्खियों में रही थी। मुकेश पर शाये होने वाली इस किताब का पेश लफ्ज़ मरूफ मौसीकार ख़याम ने लिखा है। ख़याम और मुकेश का गहरा रिश्ता था। ख़याम ने पहली बार मुकेश के साथ 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए 2 सिंगल्स और 3 गाने गवाए। लेकिन सना 1976 की फिल्म कभी कभी में ख़याम की मौसीकी में मुकेश के गाए हुए गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और मैं पिल दो पिल का शायर हूँ जैसे गाने फिल्म की मौसीकी के सुनहरी सफ़हात पर दर्ज होकर अमर हो गए। ख़याम इस किताब में मुकेश के बारे में लिखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में इस सदी के बेहतरीन गानों में से एक है। सब तरह के नगमों को उन्होंने जिस तरह गाया, लगता है कि ऐसे सदाबहार गाने सिर्फ वही गा सकते थे। उनकी शरीफ अल-नफसी को याद करते हुए ख़याम उनका एक वाक़या सुनाते हैं। जब हम कभी कभी के गीतों की रिहर्सल कर रहे थे, इन दिनों मुकेश भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। डॉक्टर ने उन्हें जीने चढ़ने से मना कर रखा था। मैंने उनसे कहा मैं उनके घर आऊंगा, वहां रिहर्सल करूंगा, लेकिन वो नहीं माने। वो वादे के मुताबिक आए। वो 30वीं मंजिल पर मेरे फ्लैट पर जीने चढ़कर आया करते थे। उन्होंने मेहनत से गानों की रिहर्सल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया का पहला आलमी गुलकार मुकेश, जिसके गीत दुनिया के कई ममालिक में आज भी धूम मचा रहे हैं। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा होने वाले मुकेश ने अपनी मीठी और मुनफरद आवाज से फिल्मी मौसीकी को एक नई बुलंदी अता की। मरूफ फिल्म साज राज कपूर की 1951 में रिलीज होने वाली फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ, जिससे मुकेश ने अपनी आवाज दी थी, वो इंडिया का पहला ऐसा गीत था जिसने जुग्राफियाई सरहदों का अबूर कर दुनिया के कई ममालिक में धूम मचा दी थी। रूस में ये गीत आज भी इतना मकबूल है कि वहां पहुंचने वाले इंडियन सयाहों को देखकर बहुत से रूसी शहरी आवारा हूँ गाना शुरू कर देते हैं। मुकेश के बेटे और मरूफ गुलकार नतन मुकेश का कहना है कि आवारा हूँ दुनिया के मकबूल तरीन गानों में से एक है। रूस, चीन, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और यूनान समेत 15 ममालिक ऐसे हैं जहां इस गीत का अपनी अपनी ज़बान में तर्जमा किया गया है। आज भी इन ममालिक में ये गीत इतने ही शौक से सुना जाता है जितना बरसों पहले सुना जाता था। मुकेश बहुत सादगी पसंद थे। मुकेश की गायकी अपने आप में एक स्कूल है, ये एक तहजीब है, ये एक सकाफत है, ये एक विरसा है। उनकी गायकी हर दौर में काबिल कबूल रही है और रहेगी। नतन कहते हैं, मेरे लिए मेरे वालिद भगवान हैं। मैं उनकी इबादत करता हूँ। मैं इन रसूमात पर अमल करता हूँ जो उन्होंने शुरू से मुझे दी है। अगर कोई मुझे जानता है तो वो कहेगा कि मैं उनका बेटा हूँ। नतन बताते हैं, जब मैं इस दिन बाहर से खाना खाकर होटल वापस आया तो मेरे वालिद सो रहे थे। मैं भी सो गया। शाम को तकरीबन 5 बजे उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, लाले उठो बेटा, शो में चलना है। फिर कहने लगे, आज मेरी तबीयत और गला बिल्कुल ठीक है, आज तुम्हें गाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं ही गाऊंगा। लेकिन मैं एक बार फिर लता दीदी के साथ गाना चाहता था। मैंने अपने वालिद से कहा कि नहीं, मैं भी गाऊंगा। हंसने लगे और बोले, अच्छा तो तुम भी गाओगे, जल्दी तैयार हो जाओ। ये कहकर पापा तैयार होने के लिए बाथरूम चले गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब पापा कुछ देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आए तो मैंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो बहुत बेचैन थे, उन्हें पसीना आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी एसी चलाओ। मैंने एसी ऑन किया और लता जी को फौरन फोन किया। लता जी फौरन ही हमारे कमरे में आ गई।
उनका भाई हृदयनाथ और भाभी भी आ गई, लेकिन तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं फौरन उनके साथ एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए रवाना हो गया। हमारे बाद लता जी भी कार में अस्पताल आए। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस वक्त नतन को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन लता मंगेशकर ने किसी तरह उन्हें संभाला। आज भी रूस में टैक्सी ड्राइवर जब अपनी टैक्सी में बैठता है तो मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ आवारा हूँ गुनगुनाना शुरू कर देता है। इसके जरिए वो ये दिखाना चाहता है कि इसके दिल में इंडियंस के लिए बेपनाह मोहब्बत है। मुकेश ने अपने 35 साल करियर में फिल्मों के लिए तकरीबन 900 गाने गाए, लेकिन इनके मकबूल गानों की तादाद इतनी है कि ऐसा लगता है कि मुकेश ने कई हजार गाने गाए हों। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गानों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मुकेश मकबूलियत में किसी से कम नहीं है। मेरा जूता है जापानी, हमने सब कुछ सीखा, ना सीखी होशियारी, बोल राधा बोल, चांद सी महबूबा हो मेरी, चंदन सा बदन, सजन रे झूठ ना बोलो, सुहानी चांदनी रातें और चल अकेला जैसे कितने ही गीत मुकेश के आवाज की जादूगरी के गम्माज हैं और उनकी मुनफरिद पहचान है। और फिर कई बार यूं ही देखा है, नैन हमारे, डम डम दीगा दीगा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, सुहाना सफर और ये मौसम हिस्से, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जैसे गाने कौन भूल सकता है। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।